बिहार में समग्र विकास और व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य के साथ शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत एक तरफ से जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर विभिन्न जिलों व प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के वरीय नेता भी जिले के दौरे पर निकल गए हैं। इसी कड़ी में जन स्वराज पार्टी के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को नालंदा पहुंचे। मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित आरसीपी सिंह ने नालंदा विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर में पार्टी के नेता प्रियदर्शी अशोक द्वारा आयोजित बिहार बदलाव संवाद सभा को संबोधित किया, जहां हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों और संगठन के नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार को बदलना है, अब जनता को जगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का राज स्थापित करना ही जन स्वराज का एकमात्र लक्ष्य, इसीलिए हम लोग हर जिले में जाकर जन स्वराज के विचारों को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। हम सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए मेहनत कर रहे हैं। सभा के दौरान मुख्य अतिथि आरसीपी सिंह ने जन स्वराज की नीतियों, पार्टी की नीतियों, प्रशांत किशोर के विचारों और पार्टी के विजन को विस्तार से रखा। उन्होंने जनता को आगामी विधानसभा चुनाव में एक सक्षम, पारदर्शी और जनहितकारी सरकार 12 घंटा भी मिलेगा तो आप उनको धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि इस बिहार में मैंने बताया ना 1976 में पूरे बिहार में विद्युतीकृत हुआ था पूरा बिहार। और मैं तो बताया कि मैं पढ़ता था उस हुसैनपुर स्कूल में, कभी बिजली जाती नहीं थी, सब जगह तांबे का तार हुआ करता था। उसके बाद जब बिजली फ्री करने की बात आने लगी, धीरे धीरे 80-90 के दशक में पूरी बिजली खत्म हो गई। तो बिहार की जनता ने तो नीतीश बाबू को दरखास्त लगाया नहीं था कि हमको 125 यूनिट माफ़ कर दीजिए। बिहार की जनता, बिहार के किसान क्या चाहते हैं कि उनको बिजली की बिल्कुल आपूर्ति 24 घंटे हो। और अभी इस हॉल में आपने देखा हमारा कार्यक्रम 1.5 से 2 घंटा चला और 6 बार बिजली गई है। तो मैं तो लाइटर वैन में कह रहा हूँ कि नीतीश बाबू ने तो इसलिए 125 यूनिट माफ़ किया है कि जब बिजली आएगी नहीं तो मीटर में कहाँ से वो यूनिट उठेगा, और जब यूनिट ही नहीं उठेगा तो बिल कहाँ से देना। तो बिजली जब आएगी नहीं तो बिल की बात ही कहाँ से आएगी। बदलाव तो सबसे पहले शिक्षा में लाना होगा, क्योंकि हमने एक घर डोर टू डोर घूम रहे हैं, अभी तक 245 गांव घूम चुके हैं और देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। और अगला जनरेशन जो भी आने वाला है वो भी उन्हीं की तरह एक जनरेशन बर्बाद हो रहा है। इसलिए सबसे पहले तो शिक्षा के लिए हम लोग काम करेंगे सबसे ज़्यादा। और शिक्षा जब हो जाएगा तो शिक्षा ही एक पूंजी है कि जिससे आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। जदयू बेचारे जितने जरूरी खर्च करता है उनके बेचारे की हालत बहुत खराब है। आज का संवाद कैसा रहा? उनका हालत इतना ख़राब है कि किसी भी कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता, बस एक ही लोगों को रिपीट किया जाता है। और अब युवा के लिए क्षेत्र में युवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और युवा सोच होनी जरूरी है।